झनक को हुआ पराशर पर शक। क्या झनक पराशर की असली पहचान पता लगा पाएगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि झनक जो है धीरे धीरे गाँव में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। गाँव वाले तो उसे पसंद नहीं कर रहे, लेकिन पराशर ने झनक की जिम्मेदारी ले ली है और उसे कहा है कि तुम मेरे पास रहोगी तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और इस सरपंच से और गांव वालों से तो मैं निपट लूंगा। दोस्तों यहाँ पे पराशर की जो इमेज है काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई गई है, उसकी काफी दमदार पर्सनालिटी दिखाई गई है। ऐसा मानो कि पूरा गांव उससे बहुत डरता हो। तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि झनक को आराम से अपने पास रख सकता है, सबसे बचा के रख सकता है। लेकिन झनक को ना यहाँ थोड़ा बहुत डाउट होने लग जाता है पराशर पे कि ये ठीक है, इतनी बड़ी इसकी पर्सनालिटी है, सब इससे डरते हैं, लेकिन ये ऐसी क्यों बातें करता है। ये लोग गाँव के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी इनकी मीटिंग है जो इन्हें जंगल में जाके करनी पड़ रही है। मतलब उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनके एक्शन से झनक को काफी डाउट होता है। अब झनक जो है इस डाउट में काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसे टेंशन हो रही है कि मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, अर्शी दीदी की बेटी है। तो अगर ये जगह गड़बड़ हुई ना तो फिर मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर झनक को पहले से गलत का आभास हो जाए तो वो वहां से भाग सकती है। तो झनक यहाँ कितना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगी, कितना ज्यादा पराशर को फॉलो करेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी हो, रहने वाली तो वो इसी के पास है, क्योंकि झनक कहीं और जाने वाली नहीं है। प्रोमो में भी दिखाया गया था कि झनक धीरे धीरे जो है गाँव में ही रहने लगेगी और गांव के ही चाल ढाल में ढल जाने वाली है। झनक अभी तो सूट पहनती है, लेकिन धीरे धीरे वो साड़ी के गेटअप में आपको दिखाई देगी आने वाले एपिसोड में। झनक अपना हुलिया भी पूर्ण रूप से बदलने वाली है और उसकी जो छोटी सी बेटी होगी वो अब बड़ी हो जाएगी, लगभग 4 साल की। और वो बच्ची जो है झनक को अम्मा कह के बुलाने वाली है। यानी झनक की जो भाषा है ना वो भी पूरी देसी बिहारी एक्सेंट वाली होने वाली है, ताकि किसी को भी ना झनक पे शक ना हो पाए कि ये झनक है। झनक ने अपनी पहचान तो छुपाई रखी है, उसने अपना नाम नूतन बताया है, तो कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता कि कहाँ से ये आई है। वेल जो भी हो, किस्मत को तो ऐसा कुछ मंजूर नहीं है। किस्मत तो यही चाहती है कि झनक अनिरुद्ध फिर मिले। अनिरुद्ध तो बहुत जल्द इसी गांव में आने वाला है। जी हाँ, वो जमीन चेकिंग करने के लिए आएगा, प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आएगा, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द इनकी मुलाकात भी होगी, लेकिन उसमें अभी काफी वक्त लगने वाला है। इधर बात कर ले अर्शी मैडम की, तो वो तो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि भाई उसे बोस हाउस में अब रहने को मिल चुका है। जी हाँ, गिड़गिड़ा के माफी मांग चुकी है अनिरुद्ध से। कल अनिरुद्ध ने भी उसके ऊपर तंज कसा है कि तुमने सिद्धार्थ को छोड़ा है या सिद्धार्थ ने तुम्हें छोड़ा है। वेल अर्शी अब इतनी बड़ी सच्चाई को कैसे एक्सेप्ट करे, उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे उस बात को कवर अप करने के लिए कहती है कि नहीं अनिरुद्ध, मैं तो तुम्हें पाना चाहती थी, तुमको यह एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, इसीलिए मैं सिद्धार्थ के साथ ये सब नाटक कर रही थी। मैं कोई प्यार नहीं करती हूँ उससे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तभी तो देखो मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी सिद्धार्थ को छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। अगर मैं चाहती ना तो मैं तुम्हें पहले डिवोर्स दे देती, लेकिन मैं तुमसे प्यार ही बहुत करती, मैं तुम्हें डिवोर्स दे ही नहीं पाई। तो दोस्तों लीव के बाद भी आपको अर्शी मैडम जो है बोस हाउस में ही देखने को मिलेगी। और अनिरुद्ध जो है अर्शी को ये कहेगा कि जिस तरीके से बिपाशा को लाल इग्नोर करता है ना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, मेरे लिए भी तुम ठीक वैसी ही हो। तुम इस घर में रहते हुए भी, मेरी नजरों के सामने रहते हुए भी मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, ना तुम्हें कभी चाहूंगा, ना तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें इस घर में रहना है, बहू बन के रहो, लेकिन मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ झनक से प्यार करता हूँ, मरते दम तक उससे प्यार करूंगा। और ये वो अपने घर वालों को भी हुंकार देके कह देता है। वेल दोस्तों, अब इतनी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि अर्शी इस घर में अभी भी है, इस घर की बहू अभी भी है, अनिरुद्ध की पत्नी अभी भी है। और आने वाले एपिसोड कितना ज्यादा कहानी में बदलाव लाएगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।